Diploma Entrance Chemistry Complete 100%, Last Minute Revision, English। नमस्ते फ्यूचर इंजीनियर्स। अगर आपका डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम बहुत पास है तो अगले कुछ मिनट्स में हम केमिस्ट्री का कंप्लीट रैपिड रिवीजन करेंगे। यह वीडियो एनसीईआरटी क्लास 9 से 10 और लगभग सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स के कॉमन सिलेबस को कवर करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर वह है जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपी करता है। इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़े फ्री और गैस में बहुत दूर दूर। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और एविपेरेशन स्टेट चेंजेस हैं। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में सिर्फ शेप या स्टेट बदलती है, नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है और रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकती है। अब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से बना होता है। कंपाउंड या ज्यादा एलिमेंट्स के फिक्स्ड रेशियो का कॉम्बिनेशन होता है। मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है और इसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन या क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जा सकता है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम में प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम की रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट। मोल सब्सटेंस की क्वांटिटी होती है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और अवोगाड्रो नंबर के कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पीरियडिक टेबल। एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होते हैं। पीरियड हॉरिजॉन्टल और ग्रुप वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। एटॉमिक रेडियस, आयनिकेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेटिविटी के ट्रेंड्स याद रखिए। अब वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग। एटम्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मेटल्स जनरली आयोनिक और नॉन मेटल्स कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अब केमिकल फॉर्मूला और केमिकल इक्वेशंस। वैलेंसी मेथड से फॉर्मूलास लिखे जाते हैं। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी होता है। कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, कंबस्शन और रीडॉक्स रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन रिमूव होना रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन लॉस ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन होता है। अब एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। एसिड्स H प्लस आयंस देते हैं, बेसिस OH माइनस आयंस और सॉल्ट एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस, pH स्केल, लिटमस, फेनोल्फ्थलेन और मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर्स याद रखिए। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स मॉल्यूबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटल्स ब्रिटल और पुअर कंडक्टर्स होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, corrosion, rusting, galvanization और एलॉयज एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स हैं। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन और कंबस्शन के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स और अमोनिया मैन्युफैक्चर में यूज होती है। नाइट्रोजन साइकिल भी याद रखिए। अब कार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन टेट्रावेलेंट है और कैटेनेशन प्रॉपर्टी रखता है। अल्कानेस सिंगल बॉन्ड, अल्केनेस डबल बॉन्ड और अल्कीनेस ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और पॉलिमर के बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, LPG और CNG के यूजेस भी याद रखिए। अब वाटर और एयर। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हार्ड वाटर टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकता है। एयर गैसेस का मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। वाटर प्यूरिफिकेशन और एयर पॉल्यूशन के बेसिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अब सॉल्यूशंस। सोल्यूटेड डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट डिसॉल्व करता है और सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। कोलॉइड और सस्पेंशन के डिफरेंसेस भी याद रखिए। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल डीकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल कोटिंग के लिए और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन
और वेस्ट मैनेजमेंट के कॉजेस और प्रिवेंशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सीमेंट, ग्लास, सिरेमिक्स, फर्टिलाइजर्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स के बेसिक प्रिपरेशन और यूजेस रिवाइज कर लीजिए। अब कॉमन लैब टेस्ट्स। हाइड्रोजन जलने पर पॉप साउंड देता है। ऑक्सीजन ग्लोइंग स्प्लिंट को रिलाइट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बनाती है। अमोनिया पंजेंट स्मेल वाली गैस है और मॉइस्ट रेड लिटमस को ब्लू करती है। क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन दिखाती है। अब रैपिड फार्मूला रिवीजन। परसेंटेज कंपोजिशन, वैलेंसी मेथड, पीएच स्केल, मोलर मास, डेंसिटी, कंसंट्रेशन और गैस लॉज के बेसिक फार्मूले एक बार देख लीजिए। कॉमन एसिड्स HCl, H2SO4 और HNO3, कॉमन बेसिस NaOH और KOH, और कंपाउंड्स NaCl, NaHCO3, CaCO3 और CaO जरूर याद रखिए। एग्जाम से पहले पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, सिंबल्स, वैलेंसीज, कॉमन रिएक्शंस, बैलेंसिंग, लेबोरेटरी टेस्ट और एवरीडे एप्लीकेशंस रिवाइज कर लीजिए। केमिस्ट्री को रटने की जगह कॉन्सेप्ट्स और रिएक्शन समझिए। ये था डिप्लोमा एंट्रेंस केमिस्ट्री का कंप्लीट रैपिड रिवीजन। अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले 1 या 2 बार देख लेंगे तो पूरा सिलेबस एक बार दिमाग में रिफ्रेश हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फ्यूचर इंजीनियर्स। रॉकेट एग्जामिका के साथ पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपना पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। थैंक यू।